हाँ रिद्धि बोल। क्या क्या बात कर रही है? सच में? ओ ओके ओके दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज है। एसएसपी संध्या राठी वापस आ गई है। कमाल है, अचानक गायब हुई अब अचानक वापस आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या न्यूज है? अरे नहीं, न्यूज ये है कि एसएसपी संध्या राठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें टाउन हॉल पर जो आतंकवादी हमला हुआ था ना, उसमें जो आतंकवादी जिंदा पकड़ी गई थी आरजू, उसके बारे में वो कुछ बात करना चाहती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, इस केस पर मीडिया वालों ने कितना कुछ पूछा था उससे, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अब मीडिया के आमने सामने आकर ऐसा क्या बताना चाहती वो? अरे वो सब यहाँ अंदाजा लगाने से बेहतर है हम एक बड़ी न्यूज की तैयारी करें। अगर एसएसपी संध्या राठी ने मीडिया बुलाई है तो धमाके होने तो तय है। लेट्स सी। हाँ हाँ भाभो, थारी बींदनी मिल गई है। वो एकदम चौकी, मतलब एकदम ठीक है। तू चिंता न कर भाभो, बस मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब मैं उनको अपने साथ अपने घर लेके आऊंगा। हाँ, तू तो बस स्वागत की तैयारियां कर। ठीक है बाबू, मैं फोन रखूं? मैं बाद में फोन करता हूं। ठीक है।
अल्लाह मेरी बच्ची को जल्दी ठीक कर दीजिए। अब क्या कर रही है ये? की बात है। जिस हॉस्पिटल में इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकवादी आरजू को रखा गया है, भैया मीडिया को बुलाया संध्या राठी ने। एसएसपी संध्या मैडम, आपके कहने पर पूरा मीडिया आपके सामने है। हम सब अपने सवालों से पहले आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू। मैं एसएसपी संध्या राठी, जो पिछले कुछ दिनों से आपके पहले पेज की सुर्खियों की शोभा बनी हुई हूँ, न्यूज चैनल्स की खास खबर बनी हुई हूँ। टाउन हॉल में हुए हमले में मैंने आतंकवादियों से टक्कर ली, सबको बचाया। उसके बाद आपकी खबर ये थी कि मैं अचानक से लापता हो गई। जानती हूँ कई सारे सवाल होंगे आप लोगों के दिलों में। सबसे पहले तो आप यही जानना चाहते होंगे कि मैं अचानक से गायब कैसे हो गई और फिर आज अचानक से आपके सामने आ गई। मैं वापस क्यों आई, और वो भी सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मेरे लापता होने के पीछे किसी दूसरे का हाथ नहीं था। खुद मैं अपने आप का ही सामना नहीं कर पा रही थी। दरअसल मेरे अंदर बैठे एक सच ने मुझे भगौड़ा बना दिया। कायर, डरपोक हो गई थी मैं, बच रही थी। खुद अपने आप से ही छिप गई थी मैं, क्योंकि मैं उस सच से नजर नहीं मिला पा रही थी। वो सच जिसने मेरा वजूद, मेरी पहचान, मेरी जिंदगी को ही हिला के रख दिया। हाँ, मैं टूट गई थी, पूरी तरह से टूट गई थी। इसलिए खुद अपने आप को ही मैंने कहीं छिपा दिया था। लेकिन फिर मेरे सामने उम्मीद की एक नई किरण ने मेरे अंधेरों को रोशनी दी। मुझे बताया कि मैं अपने डर से भाग नहीं सकती। मुझे अपनी आत्मा में छिपे इस डर का सामना करना ही होगा। और आज अपने उसी साथी की ताकत की वजह से मैं आप सबके सामने आने की हिम्मत कर पाई।
आपको सच बताने की हिम्मत कर पाई हूं। कुछ भी कहने से पहले मैं अपने सीनियर ऑफिसर से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं पहली बार अपने सीनियर्स के ऑर्डर के खिलाफ जा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और आपके मुंह से भी यही सुना है, सत्यमेव जयते। और आज मैं सच के रास्ते पर ही चल रही हूं। इस केस से जुड़ा एक ऐसा सच है जो आप सबके सामने आना बहुत जरूरी है, और वो सच ये है कि पुष्कर की एसएसपी संध्या राठी, जिसे आप सबने हीरो बना दिया, उस हीरो से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। जी हाँ, आज मेरी उस गलती की वजह से एक मासूम अपनी मौत की लड़ाई लड़ रही है। मैंने उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसका सब कुछ छीन लिया है। आज अपनी उसी गलती को मैं आप सबके सामने स्वीकार करती हूँ। मेरी उस गलती के बारे में आपका और जनता का जानने का पूरा अधिकार है कि आरजू आतंकवादी नहीं है। क्या? आरजू आतंकवादी नहीं है? वो एक निर्दोष है। उसका किसी भी आतंकवादी या इस मिशन से जुड़े आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है। वो किसी आतंकवादी की साथी नहीं है। दरअसल कुछ गलतफहमियों और दुर्भाग्य से मिली कुछ जानकारियों की वजह से मैंने आरजू को आतंकवादी के रूप में देख लिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि आरजू आपकी और मेरी तरह ही एक सच्ची हिंदुस्तानी है। पूरे दिल से नहीं, कर्मों से भी वो एक पूरी हिंदुस्तानी है। उसने मेरी गोली लगने के बावजूद भी पूरी हिम्मत से अपनी जान पर खेलकर लक्ष्य ग्रह की आग को बुझाया है। सबको बचाया है उसने। आज जिस बहादुरी और देशभक्ति के लिए आप मुझे हीरो मान रहे हैं, उसकी असली हकदार आरजू है। आप बेकसूर है आरजू, आप आतंकवादी नहीं है। आप तो जानते हैं, हम सब जान गए बेटा। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने तो सबको बचाया। आप आतंकवादी नहीं है आरजू। उठिए, उठिए मेरी बच्ची, उठिए आरजू। अल्लाह। हालांकि ये सच्चाई मेरे सामने भी बहुत देर से आई, लेकिन आज मेरी वजह से ही एक निर्दोष लड़की, सिर्फ उसको ही नहीं उसके परिवार को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। निर्दोष होते हुए भी उसे आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। निर्दोष होते हुए भी वो आज कोमा में पड़ी हुई है। सम्मान मिलने की बजाय संगीन आरोपों का सामना कर रही है। आज मैं हाथ जोड़कर आरजू से, रेशम दादी से, अपने परिवार से, पुष्कर वासियों से, आप सबसे अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। ये तो सरासर गलत है। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब मुझसे गलतफहमियों में आकर हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। आपका कहना है कि टाउन हॉल में आरजू के साथ हुई आपकी मुठभेड़ झूठी थी? इसका मतलब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर गलतफहमी की शिकार होगी और बेकसूर को मार डाला। यहाँ सब उस बहादुरी के लिए आपकी जय जयकार कर रहे हैं जो आपने नहीं बल्कि आरजू ने दिखाई है। एसएसपी संध्या राठी, वर्दी और पावर एक पुलिस वाले की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे में ऐसी चूक का होना यह साबित करता है कि आपने अपने जोश में होश खो दिए। आपने एक निर्दोष पर इतना अत्याचार किया और आपका ये जरा सा सॉरी क्या उसके जख्मों पर मलहम का काम करेगा? क्या लगता है आपको
थैंक्स सूरज जी, एक बार फिर आपने मेरी मुश्किल आसान बना दी, मुझे रास्ता दिखा दिया, दिल पर से सारा बोझ उतर गया आज। बोलिए संध्या राठी, बताइए। शुरुआत कीजिए संध्या राठी। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे इन्होंने तो एक निर्दोष को ही गोली मार दी, पुलिस ही भक्षक बन गई है, किसी को क्या कहेंगे? सही कहा, जिसने सबकी जान बचाई उसी को आतंकवादी घोषित कर दिया आपने। जब रक्षक ही भक्षक है तो एक आम आदमी क्या करे? नहीं, पुष्कर में आपको एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर माना जाता था, शर्म आनी चाहिए मैडम आपको। वर्दी की आड़ में रहकर ऐसे गलत गलत काम कर रहे हैं। औरतों के आपने औरत पे गोली चलाई है। जवाब चाहती है। संध्या राठी हाय हाय, 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 संध्या राठी हाय हाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।